चलिए जी, तो अपनी अगली क्लास को अब हम शुरू करते हैं और मैं वहीं से लेता हूँ जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था कि हमने एक बेसिक गेम का स्ट्रक्चर बना लिया था, जिसमें हमारे पास एक बॉल है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कलर हमने इसमें दिए थे, बैकग्राउंड का कलर हमने सबसे आखिर में दिया था और हमने ये बनाया था कि कीबोर्ड से इस बॉल को हम मूव कर सकते हैं और स्पेस से इस बॉल को हम जंप कर सकते हैं। यहाँ तक होपफुली आप लोग मेरे साथ होंगे। अब याद रहे एक छोटी सी चीज़ अगेन से रिवीजन के तौर पर बता दूँ, ऊपर आपके पास दो छोटे छोटे ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक होता है आपके पास गेम और एक होता है आपके पास सीन। तो जो सीन है यहाँ आप अपने एडिटिंग करेंगे, ये आपका एडिटर है जिसमें आप चीज़ों को मूव करेंगे, एडिट करेंगे। गेम इज़ द प्रीव्यू ऑफ योर गेम, इस तरीके का आपका गेम नज़र आएगा। और जब मैं सीन में आऊँगा तो ये मेरा एडिटर है जहाँ मैं इनको एडिट कर सकता हूँ, चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ और इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ एंड सो ऑन। तो याद रहे आपने एडिटिंग के दौरान गेम से सीन पे आ जाना है और जब गेम पे जाएंगे तो हम गेम को देखेंगे किस तरह का चलता है। एक दफ़ा दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं कि गेम चलेगा कैसे। जब मैं प्ले का बटन दबाऊँगा ये लोड होगा, उसके बाद मुझे दिखाएगा कि मेरा गेम ये इस तरीके का आ रहा है। मैं कीबोर्ड से अपनी बॉल को मूव कर सकता हूँ और स्पेस से मैं अपनी बॉल को जंप कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये होगा, मैं माउस व्हील के ज़रिए मैंने जैसा आपको बताया था यहाँ पे इस तरीके से अपने सीन के अंदर मूव कर सकता हूँ और राइट क्लिक दबा के अगर मैं मूव करूँगा तो इस तरीके से रोटेट भी कर सकता हूँ। यहाँ हम अपने एक लेवल को थोड़ा सा बिल्ड करेंगे और इस लेवल के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स भी ऐड करेंगे इसी क्लास में। तो दिस विल बी जस्ट अ प्रैक्टिस फॉर यू। अगर आप अभी तक समझ पाए हैं तो ये काम आप कर सकते हैं कि अब आपको समझ आ गया हो गेम में चीज़ें किस तरह डालनी है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डाल के दिखाऊंगा ताकि जिन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है वो मुझे फॉलो कर सकें। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट विंडो में आपने जब भी कुछ ऐड करना है राइट क्लिक करना है। यहाँ क्रिएट का बटन है तो क्रिएट कर दूंगा मैं। अगर मैं क्यूब करूंगा तो एक क्यूब क्रिएट हो जाएगा, अगर मैं एक कैप्सूल करूंगा तो कैप्सूल क्रिएट हो जाएगा। पहली चीज़, क्योंकि मुझे अपने लेवल को बिल्ड करना है तो मेरा जो ब्लू कलर का फ्लोर है इसी को मैं एक्सटेंड करूंगा। तो मैं अपने फ्लोर के अंदर आऊँगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे क्यूब्स हैं, तो मुझे आखिरी क्यूब है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ क्यूब्स को और ऐड करूँगा। बट क्योंकि मेरा फ्लोर टेढ़ा मैं अब ये नहीं चाह रहा हूँ, तुमने सीखने के लिए किया था, तो मैं फ्लोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। फ्लोर की जो मेन ऑब्जेक्ट जो हमने ग्रुप बनाया था और यहाँ से इसको हमने रोटेट किया था, आप राइट पे देखेंगे 8 हमने इसकी जेड को रोटेशन दी थी, इस रोटेशन को मैं 0 कर दूंगा। तो अब मेरा फ्लोर सीधा हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। तो अब अपने गेम में अगर देखूँ तो बॉल और मेरा जो फ्लोर है वो बिल्कुल लेवल हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन, अब हम करते ही हैं कि अपने फिफ्थ क्यूब को मैं लेता हूं और कीबोर्ड में प्रेस करूंगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है हमारे पास कि डुप्लीकेट बन जाती है ऑब्जेक्ट। तो क्यूब 5 पे कंट्रोल डी करने से क्या होगा, एक क्यूब 6 बन जाएगा यहाँ। अच्छा, अब मुझे इसको ऊपर मूव करना है तो या तो मैं कंट्रोल दबा के इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ, ये आ गया है बिल्कुल ठीक। या मैं क्या कर सकता हूँ कि इस वक्त जो मेरी पोजीशन है और वो पोजीशन बहुत ज़्यादा डेसिमल्स में गई हुई है तो यहाँ थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन को 1 इंक्रीज़ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 यूनिट। तो मैं यहाँ से कंट्रोल दबा के ही कर लेता हूँ क्योंकि पोजीशन हमारी डेसिमल में गई हुई है, तो इस तरह से कर लिया मैंने, तो ये ऊपर आ गया। देन मैं इस पर कंट्रोल डी अगेन दबाऊंगा तो एक और डुप्लीकेट बन गया और ऊपर आ गया। फिर कंट्रोल डी दबाऊंगा, एक और डुप्लीकेट आ गया और ऊपर आ गया। फिर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा और एक डुप्लीकेट मैं इसका यहाँ बना दूंगा। एंड आई गेस नाउ इट्स फाइन, यस अब ये ठीक है। जो हमें बनाना था मुझे लेवल वो बना चुका हूँ। तो अब मैंने इस तरीके का एक लेवल बना दिया है। कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा और प्ले का बटन दबाते हैं तो अब प्ले करके देखते हैं कि अब मेरा फ्लोर किस तरह का दिखेगा। अब मेरा फ्लोर आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से हमारी बॉल नीचे चली जाएगी। चलो जी, ये काम हो गया। अभी मैं अपनी एक नेक्स्ट गेम प्रॉप बनाऊंगा। गेम प्रॉप्स कहेंगे इसको हम। गेम के हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेफ्ट पे मैं अपने इस पैनल में क्लिक करूंगा, राइट क्लिक अगेन करेंगे 3D ऑब्जेक्ट और मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा कैप्सूल। कैप्सूल पे क्लिक करने से यहाँ मेरे पास एक कैप्सूल आ जाएगा और एक रैंडम पोजीशन पे गया हुआ है 422। ये पोजीशन आपने हर दफ़ा प्रॉपर्टीज़ में नोट करनी है। अब मैं इस कैप्सूल को यहाँ कैसे लाऊं भाई, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहाँ से ऊपर उठाऊँ, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आऊँ, या एक और तरीका ये है कि मैं इसकी ट्रांसफॉर्म में आने के बाद राइट क्लिक करूँ और रीसेट कर दूँ। रीसेट करने से बिल्कुल मेरे ओरिजिन पर आ जाएगा। और अब मेरे लिए आसान है कि मैं इसको यहाँ से ऊपर उठा के लेकर आऊँगा अगर यहाँ, तो ये मुझे मालूम है कि ये मेरे बिल्कुल बॉक्स के ऊपर आया हुआ होगा इस तरीके से। तो ये तरीका था, रीसेट करके मैं इसको यहाँ ले आया। तो ये कैप्सूल मैंने यहाँ रख दिया। ये जो कैप्सूल है इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कैंडी। ऐसे रैंडम नाम दे रहा हूँ, कैंडी। और गेम का ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा गेम एक कैंडी गेम है फॉर एग्जांपल, कि इस कैंडी को मैंने एक प्लेटफॉर्म पे गिराना है।
तो प्लेटफॉर्म कहाँ से आएगा, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट एंड क्यूब। तो ये क्यूब आ गया, अगेन वो क्यूब अपनी मर्जी से कहीं भी चले गया है, तो राइट क्लिक करेंगे, रीसेट कर देंगे, वो क्यूब हमारे पास ओरिजिन पर आ गया है। और इस क्यूब को अब मैं यहाँ से खींच के इधर ले आया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा हो, डब्बा ना हो, प्लेटफॉर्म टाइप का हो, तो इसका हम यहाँ से स्केल बड़ा कर सकते हैं। याद रहे क्यूब सेलेक्ट किया हुआ है, इसका स्केल मैं यहाँ से कर दूंगा 3। तो ये एक प्लेटफॉर्म बन गया 3 डब्बों के बराबर। और अब मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा यहाँ से प्लेटफॉर्म। तो ये कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स थी जो प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म, ओके जी। तो ये कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स थी जो मैंने क्रिएट कर दी हैं। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा फीका फीका लग रहा है, सब कुछ वाइट वाइट है, कलर डाल के देख लेते हैं इनके अंदर। तो राइट क्लिक करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा और यहाँ से मैं आ जाऊंगा मटेरियल। इनको मैं भी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी अगली क्लास में आपको करके भी दिखा दूंगा ऑर्गेनाइज तरीके से। सब बाहर है, अभी स्क्रिप्ट भी बाहर है, फिजिक्स भी बाहर है, मटेरियल भी बाहर है। मटेरियल के ऊपर आऊँगा, मैं इसका मटेरियल चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका कलर ऐसे येलो कर लेते हैं, एक येलो मटेरियल बना दिया मैंने, ओके। इसी तरीके से मैं एक और मटेरियल बनाता हूँ, राइट क्लिक, क्रिएट न्यू मटेरियल, मटेरियल। इस मटेरियल का कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ डार्क ग्रीन, ओके जनाब। और एक और राइट क्लिक, क्रिएट न्यू मटेरियल, और इस थर्ड मटेरियल का कलर मैं कर देता हूँ समथिंग लाइक ब्लू और लाइट ब्लू। सही है जी। तो ये 3 मटेरियल मैंने बना दिए। अब इन मटेरियल्स को मैं रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट पे दूंगा। देने का तरीका बहुत आसान है, बॉल के ऊपर मैं येलो लाकर ड्रॉप करूंगा, बॉल येलो हो गई। क्या प्लेटफॉर्म को ग्रीन करना है तो ग्रीन कर दिया, इसको ब्लू करना है तो ब्लू कर दिया। कंट्रोल S टू सेव योर प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन द प्ले बटन टू प्ले द गेम, एंड यस आई गेस दिस इज फाइन नाउ। और हमने अपनी तमाम गेम ऑब्जेक्ट्स को बना दिया है। अच्छा, इसी क्लास के अंदर एक चीज़ और तो करें, ये क्या गेम ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जगह रुकी हुई हैं और उनका ना कोई मूव हो रही हैं, ना कोई इंटरेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट के साथ। एंड आई गेस मैं जो ये लाइट ब्लू है ना, अगर इस मटेरियल को मैं यहाँ से चेंज करूँगा ना तो वहाँ पे चेंज होगा। तो मैं इसको वाइट ही कर दूँ तो अच्छा है कैंडी को, यस, क्योंकि गेम के अंदर ये वाइट कलर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बैकग्राउंड जो है ना बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, इसको थोड़ा डार्क करते हैं। यार हाउ अबाउट मैं बैकग्राउंड जो है, यहाँ से आते हैं मेन कैमरा, बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूँ। ओके, दिस लुक्स नाइस नाउ। गेम की अपीयरेंस टोटली आपके ऊपर है, यही तो मज़ा है, क्योंकि अब आप चीज़ बना रहे हैं खुद से, तो आपकी मर्जी है, आप बैकग्राउंड कलर कुछ भी रखें। मुझे ब्लैक अच्छा लगा तो मैंने यहाँ ब्लैक कर दिया इसे। अच्छा, सीन में आते हैं, और अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर्टीज़ भी दूंगा। प्रोग्राम नहीं करूंगा, प्रोग्राम अगली क्लास में करेंगे, अभी नहीं घबराना, आसान सा काम, प्रॉपर्टीज़ दूंगा। प्रॉपर्टीज़ देने के लिए मैं अपने लेफ्ट पे ऐड कंपोनेंट में आऊँगा, मैंने कैंडी सेलेक्ट की, इसको मैं प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा यहाँ से, ऐड कंपोनेंट करके रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी दे दी मैंने, किसको, कैंडी को। सेम गोज फॉर अपने हमारे जो प्लेटफॉर्म है, ऐड कंपोनेंट रिजिड बॉडी। इन दोनों को चाह के ये बॉडी के तौर पे ऐड करें, इनको मैंने रिजिड बॉडी बना दिया है। तो अब जब मैं प्ले करता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है। ओहो, प्लेटफॉर्म नीचे गिर गया, तो उसको हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। और साथ में आप देखें ये चीज़ हमारी जो कैंडी है वो अब इंटरेक्ट कर रही है हमारी बॉल के साथ। तो प्लेटफॉर्म को, भाई रुक जाओ एक मिनट, प्लेटफॉर्म को जो है ना मैं ग्रेविटी हटा देता हूँ। प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया, ग्रेविटी हटा दिया। अब प्लेटफॉर्म पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं अपने बॉल के थ्रू कैंडी को प्लेटफॉर्म के ऊपर गिराऊंगा। तो नाउ लेट्स सी, और ये मैंने बिल्कुल सही इंटरेक्ट किया, और आप देख सकते हैं गेम में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ये था हमारा गेम्स के प्रॉप्स ऐड करने का तरीका, और ये चीज़ आप जितना चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पूरा और मज़ीद लेवल बनाएं, चीज़ों को मूव करें। हम ये भी देखेंगे कि अपने कैमरे को अपनी बॉल के साथ मूव करें। तो अगर आपका प्लेटफॉर्म या लेवल बढ़ता जाता है, दूर तक जाएगा, तो आप बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप कैमरा के साथ साथ चलता जाएगा जो कैमरा देख रहा है बॉल को। सिमिलरली हम ये स्क्रिप्ट ऐड करेंगे कि जब प्लेटफॉर्म हमारे कैसोल से टच करे तो अगला लेवल आ जाए, यानी गेम कंप्लीट हो जाए, और अगर ना टच करे तो गेम ओवर हो जाए। ये दोनों चीज़ें भी हम देखेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लेटफॉर्म मूव करेगा, ये भी करेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, अगली क्लास के अंदर हम ये तमाम चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी